खबर चमोली से एन सिर पर चुनाव के वक्त कलमबंद हड़ताल पर गए राजस्व निरीक्षक और उप निरीक्षक, राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत न करने सहित 4 सूत्री मांगों को लेकर बृहस्पतिवार से पर्वतीय राजस्व निरीक्षक, उप निरीक्षक और राजस्व सेवक संघ ने अनिश्चितकालीन कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी। इन बिंदुओं की मांग पर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव सिर पर खड़ा है। पर्वतीय क्षेत्रों में चुनाव को निर्बाध रूप से संपन्न कराने में राजस्व विभाग की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रहती आई है। ऐसे समय में राजस्व कर्मियों का हड़ताल पर चले जाना सरकार की सिरदर्द होकर बढ़ने वाली है। चुनाव की बात एक तरफ रख भी दें, आम जनता को राजस्व संबंधी अभिलेखों, प्रमाण पत्रों आदि के लिए राजस्व कर्मियों की हड़ताल से तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा मंजर शुक्रवार को तहसील में देखने को मिला, जब ग्रामीण क्षेत्रों से तहसील आते लोगों को बिना काम हुए बैरंग ही घर लौटने के लिए मजबूर होना पड़ा। राजस्व कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल को देखते हुए लगता है कि अगर सरकार ने इनकी मांगों पर जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो जनता और भी परेशान हो सकती है। राजस्व कर्मियों का कहना है, राजस्व निरीक्षक और रजिस्ट्रार कानूनगो के पदों को एकीकृत करने पर उन्होंने पहले ही आपत्ति जताई थी। इसके बाद भी एकीकरण का प्रस्ताव शासन को भेजा। इसके विरोध में राजस्व कर्मियों ने तहसील परिसर में शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कर्मचारियों ने समान कार्य के लिए समान वेतन देने, 16वें बैच के राजस्व निरीक्षक प्रशिक्षण और राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों का पुनर्गठन करने, संवर्गीय कार्मिकों को उच्चीकृत वेतनमान का लाभ 1 जनवरी 2006 से दिए जाने की मांग प्रमुखता से की। हाँ, ये कल की बात है। ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं अपनी 4 सूत्री मांगों के संबंध में। पहली मांग तो इनकी ये है कि जो है हमारा आरके और एसके पदों का जो है एकीकरण न किया जाए। जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया जो है पूर्ववत जैसी चल रही है उसी भांति चलती रहे। दूसरा, इन लोगों की ये मांग है कि जो 16वां बैच भेजा जाना है वो जो है समयबद्ध तरीके से भेजा जाए। जैसे समय ब्रेक किया गया है वो ब्रेक नहीं दिया जाए। और इनकी अपनी 2 मांगे और हैं, उसी संबंध में ज्ञापन दिया है। और सरकार को इनकी मांगे मान लेनी चाहिए क्योंकि चुनाव का वक्त है और वैसे भी कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं है। 8 पटवारी क्षेत्र हैं, उसके सापेक्ष हमारे पास 4 ही राजस्व निरीक्षक जो है कार्यरत है। उनके पास अनुसेवक भी नहीं है। और ऐसे वक्त पर ये हड़ताल जो है सरकार को सकारात्मक निर्णय लेना चाहिए और दोनों पक्षों को जो है आरके को भी और एसके पटवारी संगठन को भी जो है वार्ता करके जो है मसला हल कर देना चाहिए। देखिए, जो महासंघ द्वारा जो निर्णय लिया गया है अनिश्चितकालीन हड़ताल का, इसमें 4 बिंदु हैं। 2 अभी हमारे राजस्व निरीक्षक द्वारा बताया गया है। इसमें तीसरा जो पॉइंट है वो है पुनर्गठन का, राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों का पुनर्गठन। और चौथा जो बिंदु है वो है 1/1/2006 से पुनरीक्षित वेतनमान का है। उस पर क्या चाहते हैं? उस पर हम यही शासन से यही निर्णय चाहते हैं कि भाई इसमें सकारात्मक कार्रवाई की जाए करके। और एक 16वां जो राजस्व निरीक्षक बैच का जो ट्रेनिंग का था वही एक 23/12/2021 से जो हमारी महासंघ की आह्वान पे जो हमारी हड़ताल शुरू हुई है, कलमबंद हड़ताल, उसके लिए आप यहाँ पे आए। और इसको मीडिया के तौर पे मैं कहूँगी कि बखूबी मीडिया का बहुत रोल होता है इसमें कि इसको आगे शासन स्तर पे इसको प्रकाशित किया जाए कि भाई हम लोगों की क्या मांगे। हम लोगों की सबसे पहले 4 सूत्रीय मांगे हैं जो हमारे महासंघ ने, जो कि कई बार वहाँ पे शासन में कई बार लिखित रूप में काफ़ी 4-5 महीनों से इसके लिए लड़ाई चल रही थी। लेकिन ये है कि कई बार ये देखा जा रहा था कि वो अनदेखी कर रहे हैं लगातार हमारे 4 सूत्रीय मांग, जिनमें से पहली मांग ये थी कि भाई आरके जो कि रजिस्ट्रार कानूनगो और जो एसके सुपरवाइज़र कानूनगो है, उनका जो एकीकरण है, जो ये महासंघ जो अलग अलग हैं आज की डेट में, जो हमारे सुपरवाइज़र कानूनगो जैसा कि आपको पता है वो आरके सेक्शन से वो करते हैं, जो जिनका कि मूल पोषक जो एक पद है वो पटवारी का ही पद है और दोनों उसी से जाते हैं। लेकिन आज की डेट में चूंकि अलग अलग काम अलग अलग हो जाता है, तो महासंघ ये चाहता है कि भाई दोनों का अलग अलग है तो कोटा भी अलग अलग निर्धारित किया गया है, तो उसका एकीकरण ना किया जाए। तो इसी पे हमारा महासंघ जो है कि सभी पटवारी और जो हमारा महासंघ है इसका घोर विरोध कर रहा है। अभी रिसेंटली एक शासन के द्वारा, रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा एक पत्र प्रकाशित किया गया था, अभी 4-5 दिन पहले की बात है। उसमें आपसी सहमति दी गई थी कि दोनों आपसी सहमति से इसमें एकीकरण चाह रहे हैं, जिसमें कि हमारे महासंघ को घोर आपत्ति थी। तो इसीलिए हमने उसमें पहले ही अल्टीमेटम जारी किया हुआ था कि अगर इसमें एकीकरण होता है तो हम इसमें
हड़ताल करेंगे जो कि अनिश्चितकालीन होगी जब तक की। और सेकंड मांग हमारी ये थी कि भाई समान कार्य है, समान संसाधन, तो समान वेतनमान भी होना चाहिए। आज की डेट में आप लोगों को पता है कि भाई एक ही पटवारी के पास एक क्षेत्र तो है ही है, लेकिन अतिरिक्त 2 के बाद 3, कभी कभी तो इवन 4 भी हो जा रहे हैं, लेकिन संसाधन क्या है, कुछ भी नहीं है। मात्र एक पटवारी और एक क्षेत्र के लिए एक पीआरडी, लेकिन उसके आगे क्या, आपके पास संसाधन नहीं है और फैसिलिटी कुछ भी नहीं है, तो उन सब की दिक्कत है। तो एक हम वो चाह रहे हैं कि या तो हमसे त्वरित जितना अगर हो सके, अगर हमें वेतनमान नहीं दिया जाता है तो हमसे तुरंत पुरस्कार हटाया जाए। खबर भारतवर्ष के लिए जोशीमठ चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र धानेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।